जोन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का भी रोल रहता है। जैसे कि हार्ड शिफ्ट है, अब नॉर्मलाइजेशन का मान लेते हैं 10 नंबर का बेनिफिट मिलता है, तो जो 70 वाला बच्चा है वो हार्ड शिफ्ट में 80 से ऊपर स्कोर पहुंच जाएगा, तो वो 70 पे ही सेफ हो जाएगा। और वहीं इजी शिफ्ट की अगर बात करें तो उसका कहीं ना कहीं 80 पे, अगर उसका 80 स्कोर होगा तब वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। वहीं मॉडरेट शिफ्ट वाला जो एस्पिरेंट है वो 75 पे अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, हार्ड शिफ्ट है या इजी शिफ्ट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो वेरिएशन आपका डेवलप करता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर शिफ्ट बाय हम देखें कि किस शिफ्ट में कितना क्या एवरेज बनना है, तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट बन रही है वो 15 जून की आपकी 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 51.71 बन रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 8 मई की 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 54.29 बनना है। तीसरे नंबर पे 20 जून की 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 55.13 बनना है। चौथे नंबर पे 20 जून की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 55 बनना है। पांचवें नंबर पे 15 जून की 12:45 की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 55.23 बनना है। तो ये आपकी टॉप 5 जो है वो हार्ड शिफ्ट है। अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो आप देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही है वो 14 जून की 4:30 बजे की शिफ्ट रही है, जिसका एवरेज स्कोर 63.58 बनना है। दूसरे नंबर पे 18 जून की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 62.53 बनना है। तीसरे नंबर पे 17 जून की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 62.53 बनना है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 16 जून की 9 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 61.58 बनना है। पांचवें नंबर पे 9 मई की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 61.47 बनना है। ये आपकी टॉप 5 जो है वो आपकी इजी शिफ्ट है। अगर यहाँ पे हम बात करें कितना क्या वेरिएशन है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में, तो आप देख रहे हैं हार्ड शिफ्ट का जो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 51 है, और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 63 है, यानी कि 12 नंबर का गैप है। तो आप ये मान के चलो कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसको 12 नंबर तक का जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है वो मिल सकता है। तो हार्ड शिफ्ट का वही सिनेरियो है कि हार्ड अगर सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में आप हो तो अगर 70 भी आपका राइज स्कोर है तो वो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलकर आपका स्कोर 82 बन जाएगा। तो हार्ड शिफ्ट में आप 70 पे ही सेफ हो जाओगे। ऐसे ही जैसे जो मॉडरेट शिफ्ट होगी उसमें जैसे 12 नंबर का ओवरऑल वेरिएशन आ रहा है, तो मॉडरेट शिफ्ट वालों को 6 नंबर का वेरिएशन मिलेगा। तो जो मॉडरेट शिफ्ट वाला बच्चा है उसका 75 ही स्कोर होगा, तो 75 में 6 ऐड होगा तभी उसका स्कोर 81 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो मॉडरेट शिफ्ट वाला 75 पे ही सेफ हो जाएगा। वहीं अगर इजी शिफ्ट में आप देखोगे तो 80 के ऊपर जो बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो चीजें इस तरीके से आपकी वेरी करती है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है, तो जो इजी शिफ्ट होती है, सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट होती है उसको बेस मान लेते हैं, और सभी शिफ्ट के मार्क्स इसके बराबर लाने के लिए जितना ऐड करना पड़ेगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 62 को 63 बनाने के लिए 1 नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो एक नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 1 का मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 2 का मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 2 का मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखो 51 को जो है 63 बनाने के लिए 12 नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे इसको 63 बनाने के लिए 9 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो इसको 9 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां से चीजें ये भी समझ में आगे होंगी कि जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है इससे बहुत ज्यादा आपका जो चीजें हैं वो वेरी करती है। बाकी ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है ये मैं मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट को बता रहा हूं। अगर मॉडरेट शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आपका 75 के आसपास स्कोर बनना है, 74-75 है, तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 या उससे ऊपर जाएगा। एससी वाले जो एस्पिरेंट है, एससी एसटी वाले 65 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो मेरे हिसाब से सीबीटी2 की प्रिपरेशन में